एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे फंजाई की क्लासिफिकेशन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम फंजाई की जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड इसके अलावा उसकी रिप्रोडक्शन कैसे और किन किन मेथड्स के थ्रू होती है ये टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। इन टॉपिक्स का लिंक, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई बटन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फंजाई की क्लासिफिकेशन है जो है इम्पोर्टेंट है, बीएससी एंड एमएससी दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत सारी टाइप की क्लासिफिकेशन भी फंजाई की दी गई है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ दो ही टाइप की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें एक यहाँ पे एंसवर्थ ने 1966 के अंदर दी थी एंड सेकेंड जो है एलेक्सोपोलस ने एंड मिम्स ने दी थी 1979 के अंदर। तो ये दो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एंसवर्थ 1966 के अंदर दी थी। इन्होंने क्या किया था, जो टोटल जो भी फंजाई है उनको किंगडम माइकोटा के अंदर इंक्लूड किया। ठीक है, एक किंगडम लिया, किंगडम माइकोटा के अंदर इनको इंक्लूड किया। लाइक कई जगह कई बुक्स में या फिर इसका सिनोनिमस लिखा होता है माइकोटा या फिर माइसीड्स फंजाई के। तो जो किंगडम माइकोटा है उसके अंदर यहाँ पे दो सब डिवीजन ली, दो डिवीजन में ये क्लासिफाई किया गया। ठीक है, किंगडम को फाइलम में डिवाइड करते हैं, प्लांट के केस में या फिर फंजाई के केस में उसको डिवीजन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइकोटा जिनको स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं एंड यू माइकोटा जिनको ट्रू फंजाई बोलते हैं। यू मींस ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, दो डिवीजन डिवाइड की गई। एक है यहाँ पे मिक्सो माइकोटा, सेकेंड वन इज द यू माइकोटा जिनको ट्रू फंजाई बोलते हैं। एंड इस मिक्सो माइकोटा के अंदर स्लाइम मोल्ड्स भी इंक्लूड होती हैं, इनको स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं। ये जो मिक्सो माइकोटा है वोल लेस होते हैं, सेल वॉल लेकिंग होती है इसकी। ठीक है, वॉल लेस होते हैं, सेल वॉल लेकिंग होती है की बात हो गई। थैलस प्लाज्मोडियल और सूडो प्लाज्मोडियल टाइप का होता है यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मोडियल एंड सूडो प्लाज्मोडियल टाइप का होता है। ये फ्री लिविंग होते हैं, होलोकार्पिक होते हैं एंड डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, ये सारे टर्म्स हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि होलोकार्पिक एंड यू कार्पिक क्या होता है। होलो मीन्स कंप्लीट, जिसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, वो वेजिटेटिव सेल जो होगी या फिर वो जो स्ट्रक्चर होगा, यूनिसेलुलर सेल्स होंगी, उनके अंदर वो सारे की सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, तो उनको होलोकार्पिक बोलते हैं। वाइल यू माइकोटा के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम और सूडोप्लाज्मोडियम एब्सेंट होते हैं, यानी कि माइसीलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे माइसीलियम जो है ये फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मोडियल और सूडोप्लाज्मोडियल की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे माइसीलियम प्रेजेंट होता है, इसलिए प्लाज्मोडियम और सूडोप्लाज्मोडियम एब्सेंट होते हैं। Assimilative phase typically mycelial, hyphal wall usually composed of fungal cellulose। ये हमने कैरेक्टर्स के अंदर भी देखा था फंजाई के कि इनकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो बनी होती है फंगल सेलुलोज की। तो ये फंगल सेलुलोज की बनी होती है जिसके अंदर काइटिन होता है। मोस्टली ये यूकार्पिक होते हैं। ठीक है, जैसे ये होलोकार्पिक थे, ये मोस्टली क्या होते हैं, यूकार्पिक होते हैं। तो ये होते हैं यू माइकोटा और ट्रू फंजाई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट जितनी भी फंजाई थी चाहे वो स्लाइम मोड्स हो, उनको इंक्लूड किया गया एक किंगडम माइकोटा के अंदर। एंड माइकोटा को फर्दर दो डिविजन्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया, जिनमें से मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा होते हैं। मिक्सोमाइकोटा के अंदर ये वॉल लेस होते हैं, माइसीलियम इनके अंदर नहीं होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडियल और सूडो प्लाज्मोडियल। फ्री लिविंग होते हैं, होलोकार्पिक होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। एंड जो अगर हम बात करें यहाँ पे यू माइकोटा की, ये प्लाज्मोडियल होते हैं, सूडो प्लाज्मोडियम एब्सेंट होता है, प्लाज्मोडियम एंड सूडो प्लाज्मोडियम एब्सेंट होंगे, माइसीलियम प्रेजेंट होगा यहाँ पे। एसिमिलेटिव फेज टिपिकली माइसीलियल होगा यहाँ पे। हाइफल वूल, जो हाइफे होते हैं उनकी वूल बनी होती है यहाँ पे फंगल सेलुलोज की, जो कि काइटिन की बनी होती है एंड मोस्टली यूकार्पिक होती है। तो ये हो गए यहाँ पे इनके कैरेक्टर्स। अब ये जो डिवीजन है वो सब डिविजन्स के अंदर एंड क्लासेस के अंदर भी डिवाइड की गई, तो वो देखते हैं वन बाय वन। तो ये जो डिवीजन मिक्सोमाइकोटा है जिनको स्लाइम मोड्स बोलते हैं, ये फर्दर
4 क्लासेस के अंदर डिवाइड की गई, जिनमें से फर्स्ट है यहाँ पे एक्रेसियोमाइसीट्स, मिक्सोमाइसीट्स, and next one is the myxomycetes, and fourth one is the plasmodiophoramycetes। ठीक है, इन 4 क्लासेस के अंदर इनको डिवाइड किया गया। तो सबसे फर्स्ट क्लास 1 इज द यहाँ पे है एक्रीसियोमाइसीट्स, जिसके अंदर वेजिटेटिव फेज फ्री लिविंग होता है। ठीक है, वेजिटेटिव फेज फ्री लिविंग होगा, फ्री लिविंग मिक्सा अमीबे होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग मिक्सा अमीबे की फॉर्म में होता है, विच फॉर्म सूडोप्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं बिफोर रिप्रोडक्शन, यानी कि इनको सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनको सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स भी बोला जाता है। इनके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव फेज फ्री लिविंग मिक्सो अमीबे होते हैं, एंड ये मिक्सो अमीबे क्या करते हैं, सूडोप्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। कब फॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन से पहले। इसके बाद सेकेंड क्लास इज द हाइड्रोमिक्सोमाइसीट्स, इसके अंदर प्लाज्मोडियम फॉर्मिंग इन नेटवर्क कॉल्ड नेट प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक नेट बन जाता है जिसको नेट प्लाज्मोडियम बोलते हैं। थर्ड वन इज द मिक्सोमाइसीट्स, इसके अंदर क्या होता है, ट्रू प्लाज्मोडियल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रू प्लाज्मोडियल, प्लाज्मोडियम नॉट फॉर्मिंग नेटवर्क एंड फ्री लिविंग होता है, इनको ट्रू स्लाइम मोड्स बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्री लिविंग होगा एंड ना ही नेटवर्क फॉर्म होगा, ट्रू प्लाज्मोडियल होगा, एंड इसको ट्रू स्लाइम मोड्स भी बोला जाता है। एंड फोर्थ वन इज द प्लाज्मोडियोफोरामाइसीट्स, इसके अंदर प्लाज्मोडियम द सेल्स ऑफ द होस्ट प्लांट। ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मोडियम क्या होंगी, जो सेल्स होंगी होस्ट प्लांट की, जैसे कि प्लाज्मोडिया फोरा इज नॉट फॉर्मिंग ऑन नेटवर्क बट पैरासिटिक विद इन द होस्ट प्लांट। ये नेटवर्क फॉर्म नहीं करता है, लेकिन ये क्या होता है, ये एक पैरासिटिक होते हैं जो कि होस्ट प्लांट के अंदर ही रहेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिवीजन 1 मिक्सोमाइकोटा की या फिर स्लाइम मोल्ड्स की क्लासेस हो गई। नेक्स्ट डिवीजन इज द यूमाइकोटा। यूमाइकोटा को ट्रू फंजाई बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलेशन एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्पोर्स, इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के थ्रू होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजिलेशन कैसा है इनका, इनके अंदर एक फ्लैजिला है, इनके अंदर 2 फ्लैजिला है या फिर नहीं है, एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स कैसे, उनके बेसिस पे इनको फर्दर 5 सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया। ठीक है, लाइक फर्स्ट डिवीजन को क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था, लेकिन इसको अगेन क्या किया गया, 5 सब डिविजन्स के अंदर क्लासिफाई। अब इन 5 सब डिविजन्स को अगेन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। तो 5 सब डिविजन्स में मेस्टिगोमाइकोटिना, जिसको जूस्पोरिक फंजाई बोलते हैं, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बिसाइडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना, ये 5 डिफरेंट सब डिविजन्स होती है। अब 1 बाय 1 इन डिविजन्स एंड इनकी क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, जिसको जूस्पोरिक फंजाई बोलते हैं, मोटाइल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर क्या होता है, मोटाइल सेल्स प्रोड्यूस होती है। लाइक हमने देखा था बेसिस होता है कि इनके अंदर फ्लैजिला, साथ में इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स या फिर जो इनके अंदर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बेसिस पे था। तो इनके अंदर मोटाइल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, माइसीलियम सिनोसिटिक होता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, सेक्सुअल स्पोर्स इज oospore। ये होता है यहाँ पे सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मोटाइल सेल्स प्रोड्यूस होंगी, माइसीलियम सिनोसिटिक होगा, सिनोसिटिक का मीनिंग है कोई सेप्टा वहां पे नहीं होंगे, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जूस्पोर्स के थ्रू, इसलिए इसको जूस्पोरिक फंजाई बोलते हैं, एंड सेक्सुअल स्पोर होते हैं इसके अंदर oospore। अब इसके अंदर ना फर्दर 3 क्लासेस होती है, ये सब डिवीजन के अंदर 3 क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास है यहाँ पे काइट्राइडियोमाइसीट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, काइट्राइड्स जो होते हैं हैव जूस्पोर्स विद सिंगल विपलेस पोस्टीरियरली इंसर्टेड फ्लैजिलम, मोस्टली इक्वेटिक होते हैं।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इनके जूट स्पोर्स के पास सिंगल फ्लैजिला होते हैं, यानी कि यूनिफ्लैजिलेटेड होते हैं, विपलेस पोस्चरली एंड पोस्चरली इंसर्टेड फ्लैजिलम होते हैं, मोस्टली ये एक्वेटिक होती है। सेकेंड क्लास इज द हाइपोक्राइडियोमाइसिट्स। ठीक है, हाइपोक्राइडियोमाइसिट्स के अंदर एक सिंगल टिंसल टाइप फ्लैजिलम होता है। टिंसल टाइप का मीनिंग होता है लाइक ये फ्लैजिला हो गया तो इसका सरफेस जो है वो रफ टाइप मिलेगा, इसको बोलते हैं टिंसल टाइप फ्लैजिला। तो इनके अंदर टिंसल टाइप फ्लैजिलम मिलेंगे, सिंगल एंड टिंसल टाइप फ्लैजिलम मिलेंगे, इंसर्टेड एट द टाइप ऑफ एंटीरियर एंड जो इनका एंटीरियर एंड होगा उस साइड ये इंसर्ट होते हैं। ठीक है, उस साइड इंसर्ट होंगे जैसे कि राइजिडियोमाइसिट्स के अंदर होता है। इसके बाद थर्ड क्लास इज द ओमाइसिट्स। ओमाइसिट्स के अंदर क्या होगा, सेल वॉल सेलुलोजिक होगी। ठीक है, सेल वॉल यहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है। जो स्पोर्स जो है दो इक्वल फ्लैजिला इनके अंदर होते हैं, यूजुअली इक्वल फ्लैजिला होते हैं दोनों ही। पोस्टीरियर फ्लैजिलम इज विपलेस टाइप एंड एंटीरियर इज द टिन सेल टाइप। इनके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये यहाँ से निकले हैं फ्लैजिलम, तो ये तो जो है ये तो सिंपल टाइप का फ्लैजिलम होगा, स्मूथ या फिर विपलेस। एंड सेकंड टाइप का यहाँ पे होगा एंटीरियर में, ये होगा टिंसल टाइप का। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासिटिक ये हो सकते हैं। तो ये इसकी तीन क्लासेस हो गई, जिसके अंदर क्या होगा यहाँ पे, ये भी इनके अंदर किसी के अंदर सिंगल फ्लैजिलम है, किसी के अंदर दो फ्लैजिलम है। अब सेकंड डिवीजन, ठीक है, 5 में से सेकंड डिवीजन है अब जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना के अंदर मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे मोटाइल सेल्स एब्सेंट होंगी। माइसीलियम सिनोसिटिक होगा अगेन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी यूजुअली होगी स्प्रिंजियोस्पोर्स के थ्रू। सेक्सुअल स्पोर इसके अंदर जाइगोस्पोर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू होती है एंड सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं इसके अंदर जाइगोस्पोर्स होते हैं, इसलिए इसको जाइगोमाइकोटिना भी बोला जाता है। इसके अंदर फर्दर दो क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास है जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स जो है सैप्रोबिक, मे बी पैरासिटिक ऑफ प्लांट्स एंड मैमल्स और प्रेडेटर्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो सकती है। ठीक है, या तो ये क्या होगी, पैरासिटिक होगी प्लांट्स की, या तो ये मैमल्स की होगी, और प्रेडेटर हो सकती है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को ही खा सकते हैं। माइसीलियम इमर्स्ड इन होस्ट टिश्यू। ठीक है, होस्ट टिश्यू क्योंकि पैरासिटिक होती है तो होस्ट टिश्यू के अंदर ये इमर्स हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन किसके थ्रू होगी, यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू। एग्जाम्पल म्यूकर और राइजोपस हो गई। सेकेंड क्लास इज द ट्राइकोमाइसिट्स। ट्राइकोमाइसिट्स जो है ऑब्लिगेट सिम्बोयंट होते हैं और कमेंसल्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स के। ठीक है, ये क्या होंगे, ऑब्लिगेट सिम्बोयंट्स होंगे, यानी कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहेंगे। एंड कमेंसल्स इनको हम बोलते हो सकते हैं आर्थ्रोपोड्स के साथ। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के साथ ये एसोसिएशन में रहेंगे। माइसीलियम लिमिटेड होगा यहाँ पे, नॉट इमर्स्ड इन होस्ट टिश्यू, एंड ये होस्ट टिश्यू के अंदर इमर्ज नहीं होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनियसली। ठीक है, बाहर इसके सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एंड आर कॉल्ड कोनिडिया, और इनको कोनिडिया बोला जाता है, जैसे कि हारपेला के अंदर हो। तो ये इसकी दो क्लासेस हो गई जाइगोमाइकोटिना की। नेक्स्ट है डिवीजन एस्कोमाइकोटिना। सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना जो है इसको सैक फंजाई बोला जाता है। थैलस यूनिसेलुलर होता है इसके अंदर और सेप्टेट माइसीलियम होते हैं। जैसे हमने पीछे देखा उनके अंदर सिनोसिटिक था, यहाँ पे क्या है, सेप्टेट माइसीलियल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ कोनिडिया, एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है यहाँ पे कोनिडिया के थ्रू। जाइगोस्पोर्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर्स के थ्रू थी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही जाइगोस्पोर्स एब्सेंट होंगे। सेक्सुअल स्पोर्स आर मियोस्पोर्स, एंड यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स जो है मियोस्पोर्स होंगे, जिनके अंदर मियोसिस होती है, नोन एज एस्कोस्पोर्स, जो कि एक एस्काई या फिर सैक लाइक सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इसको सैक फंजाई बोला जाता है।
सेक्सुअल स्पोर्स जो है इसके अंदर मियोस्पोर्स होंगे एंड ये सैक लाइक सेल्स यानी एस्काई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको सैक फंजाई बोला जाता है। मोटाइल सेल यहाँ पे एब्सेंट होंगे। फ्रूटिंग बॉडीज को एस्कोकार्प बोला जाता है। जहां से यहाँ पे स्पोर्स निकलेंगे उनको क्या बोला जाता है, एस्कोकार्प बोला जी। इसके अंदर 6 क्लासेस होती है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर इस सब डिवीजन के अंदर 6 क्लासेस होती है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे हेमी एस्कोमाइसीट्स, एस्कोकार्प्स एंड एस्कोजीनस हाइफे एब्सेंट होंगे यहाँ पे। थैलस माइसीलियल और यीस्ट लाइक होगा, ठीक है। थैलस हाइफे एब्सेंट है यहाँ पे। थैलस जो है माइसीलियल और यीस्ट लाइक होगा, जैसे कि यीस्ट एंड टेफ्रिना के अंदर हो। सेकेंड क्लास इज द लोक्यूलो एस्कोमाइसिट्स। इसके अंदर एस्कोकार्प्स और एस्कोजीनस हाइफे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंट थे, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थैलस अगेन माइसीलियल होता है एंड यहाँ पे क्या होते हैं, स्काई डबल वोल्ड होते हैं, यानी कि सैक जो होंगे यहाँ पे डबल वोल्ड होते हैं, इसलिए इनको बाई ट्यूनिकेट बोला जाता है। ट्यूनिका भी एक वोल के लिए यूज होता है वर्ड, तो बाई मीन्स दो दो यहाँ पे वोल्स होती हैं। डबल वोल्ड एस्काई होती है। एस्कोकार्प इज एस्कोस्ट्रोमा, जैसे कि वेंटूरिया के अंदर होता है, ठीक है। एस्कोकार्प के यहाँ पे क्या होता है, एस्कोस्ट्रोमा होता है। तो ये होगी यहाँ पे सेकेंड क्लास। नेक्स्ट थर्ड क्लास। थर्ड क्लास इज द प्लेक्टोमाइसीट्स। प्लेक्टोमाइसीट्स के अंदर क्या होता है, थैलस फिलामेंटस होता है। स्काई इवेनी स्कैंट होते हैं, यानी कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं। एंड यहाँ पे यूनिट्यूनिकेट होता है, लाइक लास्ट वाला क्या था, यहाँ पे बाई ट्यूनिकेट था, तो ये कैसा होता है, यूनिट्यूनिकेट होता है। स्कैटर्ड विद इन द एस्कोकार्प कार्ड क्लिस्ट्रोथीसियम। क्लिस्ट्रो वर्ड जो है ये आता है क्लोज कंडीशन के लिए, ठीक है, ये क्लोज्ड के लिए आता है। तो एस्कोकार्प जो होती है, जो सैक इसके अंदर, जिनके अंदर यहाँ पे एस्काई होती है एंड एस्कोकार्प होते हैं, उनके अंदर जो यूनिट्यूनिकेट है, ठीक है, यूनिट्यूनिकेट होते हैं ये एंड स्कैटर्ड होते हैं विद इन एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर ही स्कैटर्ड होंगे, उसके अंदर ही बंद होंगे एंड इनको क्लिस्ट्रोथीसियम बोला जाता है। इफ एस्काई बाई ट्यूनिकेट, ठीक है, वैसे तो यूनिट्यूनिकेट होगी, अगर ये बाई ट्यूनिकेट होती है देन एस्कोकार्प इज एन एपोथीसियम, फिर इसको एपोथीसियम बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम एंड एस्पेरेगिलस। नेक्स्ट इज द लेबोल पेनीमाइसिट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, थैलस लिमिटेड होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर। और मेराइन रेड एल्गी। स्काई यूनिट्यूनिकेट होती है इसके अंदर। रेगुलरली अरेंज्ड विद इन द एस्कोकार्प कार्ड पेरिथीसियम। एंड ये कैसे होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए और इसको बोला जाता है पेरिथीसियम। स्काई जो है इसके अंदर इन ओपरकुलेट होती है, ठीक है, इन ओपरकुलेट होगी यहाँ पे, जैसे कि हर्पोमाइसिस के अंदर हो। नेक्स्ट क्लास इज द पायरिनोमाइसिट्स, जिसके अंदर थैलस माइसीलियल होता है। एस्कोकार्प पेरिथेसियम टाइप के होते हैं यहाँ पे, विच इज यूजली ऑस्टियोलेट, जैसे कि यहाँ पे क्या था, इन ओपरकुलेट था, यहाँ पे ऑस्टियोलेट है। एंड यहाँ पे भी क्या है, इन ओपरकुलेट है। स्काई ओपनिंग थ्रू एन एपिकल पोर और स्लिट, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है, एक पोर होता है, और पोर कैसा होता है, एपिकल रीजन में वो पोर होता है, इसलिए इसको इन ओपरकुलेट बोला जाता है। एंड एपिकल पोर और स्लिट बोला जाता है, जैसे कि न्यूरोस्पोरा के अंदर होते हैं, ठीक है। न्यूरोस्पोरा के अंदर ऐसे ये अरेंज्ड होते हैं एंड एक एपिकल में यहाँ पे पोर होगा, जिसके थ्रू ये जो है ओपनिंग होती है इसकी। नेक्स्ट सब डिवीजन इज द बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना जो है इसके अंदर थैलस माइसीलियल होता है। माइसीलियम सेप्टेट होते हैं, ठीक है, माइसीलियम सेप्टेट होंगे। सेप्टा यहाँ पे होंगे, क्रॉस वॉल्स और ट्रांसवर्स वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। परफेक्ट स्टेट ऑफ स्पोर्स, जिनको सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं, उनको बेसिडियोस्पोर्स बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर परफेक्ट स्टेट जो होती है स्पोर्स की, उसको बेसिडियोस्पोर्स बोला जाता है। मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती है यहाँ पे। सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मोटाइल सेल्स एंड सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं।
Basidiospores are produced exogenously on various type of basidia. बेसीडिया के ऊपर वेरियस टाइप के यहाँ पे बेसीडियोपोर्स होते हैं, एक्सोजीनियसली वो प्रोड्यूस होते हैं। कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर सोमेटोगैमस होता है, फ्रूटिंग बॉडी इफ प्रेजेंट कार्ड बेसिडियोकार्प, ठीक है, जैसे कि वहां पे एस्कोकार्प बोला गया था, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी को बेसाइडोकार्प बोला जाता है। थैलस माइसीलियम होता है और माइसीलियम सेप्टेट टाइप का होता है। स्पोर्स जो है इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स को बेसिडियोस्पोर्स बोलेंगे। मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती है, सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। एंड बेसिडियोपोर्स जो है बेसिडिया के अंदर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड यहाँ पे सोमेटोगैमस होता है एंड फ्रूटिंग बॉडीज को यहाँ पे बेसिडियोकार्प बोला। फर्दर इस सब डिवीजन के अंदर 3 क्लासेस होती है। फर्स्ट क्लास इज द टेलियोमाइसीट्स, जिसको हेमीबेसिडियोमाइसीट्स बोला जाता है। बेसिडियोकार्प इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे एब्सेंट होंगी। बेसिडियल अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ एंसिस्टिड स्पोर, एंड यहाँ पे बेसिडियल अपरेटस जो होगा उसके अंदर एक एंसिस्टिड स्पोर होगा जिसको टेलियोस्पोर बोला जाता है, विच गिव राइज टू प्रोमाइसीलियम, जो कि प्रोमाइसीलियम, माइसीलियम से पहले की फॉर्म प्रिमिटिव माइसीलियम जो है गिव राइज करती है, दैट बियर्स बेसिडियोस्पोर्स पैरासिटिक ऑन वेरियस वस्कुलर प्लांट, जैसे कि रस्ट एंड स्मूट्स इसके एग्जांपल। ठीक है, तो ये होती है टेलियोमाइसीट्स, जिसके अंदर बेसिडियोकार्प एब्सेंट होगी। बेसिडियल अपरेटस के अंदर एक एनसिस्टिड स्पोर प्रेजेंट होता है जिसको टेलियोस्पोर बोला जाता है, विच गिव राइज टू प्रोमाइसीलियम। ठीक है, ये जो टेलियोस्पोर है वो क्या करता है, प्रोमाइसीलियम गिव राइज करता है, दैट बियर्स बेसिडियोस्पोर्स। एंड ये जो प्रोमाइसीलियम है ये क्या करता है, बेसिडियोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, फिर गिव राइज करता है। पैरासिटिक होते हैं ये ऑन वेरियस वस्कुलर प्लांट्स के ऊपर, जैसे कि रस्ट एंड स्मूट्स इनके एग्जांपल हो। सेकेंड क्लास इज द हाइमेनोमाइसीट्स। हाइमेनोमाइसीट्स के अंदर बेसिडियोकार्प यूजली वेल डिवेल्प होता है, लाइक लास्ट के अंदर बिल्कुल एब्सेंट था, यहाँ पे क्या है, वेल डिवेल्प टाइप का होता है। बेसिडिया टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू हाइमेनियम, एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है हाइमेनियम, उसके अंदर बेसिडिया अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। बेसिडियोकार्प यूजली एक्सपोज्ड होते हैं, एंड इसको जिम्नो बेसिडिया बोलते हैं। बेसिडिया सेप्टेट होते हैं जिसको फर्गमोबेसिडिया बोलते हैं, और नॉन सेप्टेट जिसको होलोबेसिडिया बोलते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर ब्लास्टोस्पोर्स, ये कैसे होते हैं, ब्लास्टोस्पोर्स होते हैं, सेप्रोबिक होते हैं, रेयरली पैरासिटिक थैलस होते हैं, ये जैसे कि एगैरिकस के अंदर होता है। ठीक है, तो हिम्नोमाइसीट्स हाइमेनोमाइसीट्स क्लास के अंदर क्या होगा, बेसिडियोकार्प यहाँ पे वेल डिवेल्प होंगे। बेसिडिया जो है हाइमेनियम के अंदर अरेंज्ड होते हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पे बेसिडियोकार्प जो है यूजली एक्सपोज्ड होते हैं। बेसिडिया सेप्टेट होते हैं एंड नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। एंड बेसिडियोस्पोर्स को ब्लास्टोस्पोर्स बोला जाता है। सेप्रोबिक होते हैं, रेयरली पैरासिटिक थैलस भी इनका हो सकता है। नेक्स्ट इज द क्लास थर्ड, जिसको गैस्टेरोमाइसीट्स बोला जाता है। इसके अंदर बेसिडियोकार्प्स टिपिकली क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, बेसिडियोकार्प्स टिपिकली क्लोज्ड होते हैं, ओपनिंग ओनली आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द स्पोर्स। जब इनके अंदर स्पोर्स की मैच्योरिटी हो जाएगी तभी ये ओपन होंगे। बेसिडिया अरेंज्ड इन हाइमेनियम, इसके अंदर भी हाइमेनियम के अंदर बेसिडिया अरेंज होते हैं। बेसिडिया होलोबेसिडिया यहाँ पे होते हैं। स्पोर्स नॉट ब्लास्टोस्पोर्स, जैसे कि यहाँ पे क्या थे, स्पोर्स जो है ब्लास्टोस्पोर्स थे, यहाँ पे ब्लास्टोस्पोर्स नहीं होते हैं, जैसे कि लाइकोपर्डोन के अंदर होता है। तो ये क्लास होगी थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर थैलस यूनिसेलुलर होता है, टिपिकली सेप्टेट माइसीलियल यहाँ पे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ कोनिडिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अननोन होती है। पैरासेक्सुअल साइकिल में ऑपरेट,
ठीक है, यहाँ पे पैरासेक्सुअल साइकिल हो सकती है। सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक ये हो सकता है। कॉमनली इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन होती है, तो इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोला जाता है। इसके अंदर 3 क्लासेस होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पे क्लास ब्लास्टोमाइसीट्स। ब्लास्टोमाइसीट्स के अंदर सोमेटिक फेज कंसिस्टिंग ऑफ यीस्ट लाइक सेल्स। सोमेटिक फेज जो होता है इसका, उसके अंदर यीस्ट लाइक सेल्स होंगे। जैसे कि एक वेजिटेटिव फेज होता है, उसको सोमेटिक फेज बोलेंगे, एक रिप्रोडक्टिव फेज होगा, तो सोमेटिक फेज के अंदर यीस्ट लाइक सेल्स होती है, विद और विदाउट सूडोमाइसीलियम, जो कि सूडोमाइसीलियम के साथ एंड विदाउट सूडोमाइसीलियम हो सकती है। ट्रू माइसीलियम एब्सेंट होता है इफ प्रेजेंट, ऐसे तो एब्सेंट होता है लेकिन प्रेजेंट अगर है, नॉट वेल डिवेल्प, ज्यादा डिवेल्प नहीं होता है, फॉर एग्जांपल कैंडिडा हो गया। सेकेंड क्लास इज द हाइफोमाइसीट्स। हाइफोमाइसीट्स के अंदर ट्रू माइसीलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ट्रू माइसीलियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल हाइफल ब्रांचेस, एंड यहाँ पे कोनिडिया जो है स्पेशल हाइफल ब्रांचेस होती है, ठीक है, ऐसे स्पेशल हाइफल ब्रांचेस होगी, उसके ऊपर ये कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे। इन स्पेशल ब्रांचेस को बोला जाता है कोनिडियो फोर्स, ठीक है, इनको कोनिडियो फोर्स बोला जाता है। विच मे बी एग्रीगेटेड वेरियसली बट नॉट इन पिकनीडिया, और एस्टरबुलाई के अंदर ये नहीं होता है, जैसे कि एल्टरनेरिया इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंड क्लास हो गई। इसके बाद लास्ट वन इज द थर्ड क्लास, सिलोमाइसीट्स। ट्रू माइसीलियम प्रेजेंट होता है, कोनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन कोनिडियोफोर्स अरेंज्ड इन, लाइक उसके अंदर अरेंज नहीं थे, यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं पिकनीडिया एंड एस्टरबुलाई के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोलेक्टोट्राइटिकम इसका एग्जांपल। नेक्स्ट, ये जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की है, ये उसका एक आउटलाइन चार्ट है। एग्जाम के अंदर आप ये चार्ट, इसके थ्रू आप ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो, एंड इस चार्ट के थ्रू याद भी रख सकते हो। लाइक सारे के सारे करेक्टर याद नहीं रखे जा सकते हैं, सिर्फ ये याद रखा जा सकता है कि उनके अंदर माइसीलियम कैसा होता है एंड रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एंड वो मोटाइल होते हैं या फिर वो नहीं होते हैं। तो लाइक फंजाई है, या फिर इस फंजाई को 2 डिविजन्स के अंदर, जैसे कि मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा के अंदर क्लासिफाई किया गया था। मिक्सोमाइकोटा के अंदर प्लाज्मोडियम एंड सूडोप्लाज्मोडियम प्रेजेंट थी, एंड इसके अंदर क्या था, इसके अंदर माइसीलियम एब्सेंट था। माइसीलियम यहाँ पे यहाँ पे प्लाज्मोडियम और सूडोमाइसीलियम प्लाज्मोडियम यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे माइसीलियम प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ये मिक्सोमाइकोटा है, इसको क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था, लाइक एक्रेसियोमाइसीट्स होगी, लेब्रांथेटेल्स हो गई, यहाँ पे मिक्सोमाइसीट्स होगी, प्लाज्मीडियोमाइसीट्स हो गई। इसके अलावा जो यूमाइकोटा है, यूमाइकोटा को फर्दर सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया था, जैसे कि मेस्टिगोमाइकोटिना हो गया, जाइगोमाइकोटिना हो गया, एस्कोमाइकोटिना होगा, बेसिडियोमाइकोटिना होगा, ड्यूटेरोमाइकोटिना होगा, एंड इनको फर्दर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया था, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है, इसके अंदर जो ये चार्ट है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स लिख के याद रखा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर लिख के फ्लो चार्ट के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप वो याद कर सकते हैं, अपने माइंड एक माइंड मैप बना सकते हैं। वो याद करने के बाद उसको फिर अगर थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना है तो आराम से किया जा सकता है कि फंजाई होती है, फिर उसकी 2 डिविजन्स होती हैं, देन फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन। तो ये हो गई यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड सिस्टम जो है, क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एलेक्सोपोलस एंड मिम्स ने 1979 के अंदर दी थी। तो इसके अंदर जितने भी फंजाई थे, इसको किंगडम माइसिटी बोला इसने। किंगडम माइसिटी के अंदर इसको माइकोटा या फिर फंजाई बोलते हैं। इसके अंदर एक क्लोरोफिलस कंडीशन थी, सेप्रोबिक और पैरासिटिक थी, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस थैलस था। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन, सेल वॉल यहाँ पे काइटिन की बनी होती थी। अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेटिव था, एक्सेप्ट इन स्लाइम मोल्ड्स वेयर इट इज फैगोट्रोफिक, वहां पे कैसा था, फैगोट्रोफिक होता है। प्रोपेगेशन यूजुअली बाय स्पोर्स,
एंड एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली प्रेजेंट यहाँ पे होती है। इस किंगडम आईसीटी को फर्दर डिविजन्स, 3 डिविजन्स के अंदर यहाँ पे क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया, गाइनोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा एंड एमेस्टिगोमाइकोटा। तो वन बाय वन इन डिविजन्स एंड इनकी क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे गाइनोमाइकोटा, जिम्नोमाइकोटा है एक्चुअली, ये हम वहां पे मिस्टेकनली नहीं, ठीक है, जिम्नोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा जो है फैगोट्रोफी, ये कैसा है, फैगोट्रोफिक होता है, लेकिन सेल वॉल कंसिडर टू बी प्रोटेस्टा बाय मैनी बायोलॉजिस्ट। स्टार्टिंग में जब इनकी क्लासिफिकेशंस दी गई थी तो इस जिम्नोमाइकोटा को प्रोटिस्टा के अंदर कंसीडर किया गया था। माइसीलियम यहाँ पे एब्सेंट होता है, स्पोर्स लाइंड एंड नॉन काइटिनियस सेल वॉल होते हैं, स्पोर्स लाइंड होते हैं, नॉन काइटिनियस सेल वॉल यहाँ पे होती है। इसको 2 सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको 2 सब डिविजन्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब डिविजन है, फर्स्ट सब डिविजन यहाँ पे होगी इसकी एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना, ठीक है, एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना होगी, जिसके अंदर थैलस, जिसको सोमा बोलते हैं, इज मिक्सोमीबा, ठीक है, इसके अंदर थैलस कैसा होगा, मिक्सोमीबा होगा, फॉलोड बाय सूडोप्लाज्मोडियम, फिर वो सूडोप्लाज्मोडियम बनेगा, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू स्पोरोकार्प एंड देन वो स्पोरोकार्प एक स्पेशल स्पोरोफोर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके अंदर म्यूकोइड ड्रॉपलेट्स होती है ऑफ वर्ल्ड स्पोर्स एट द टिप ऑफ ईच ब्रांच, ठीक है, टिप जो इसकी टिप होगी ब्रांच की, उस ब्रांच की टिप के ऊपर यहाँ पे क्या होंगे, हर एक ब्रांच के ऊपर कुछ म्यूकोइड ड्रॉपलेट्स होंगी वर्ल्ड स्पोर्स की। इसके अंदर जो है फर्दर सिंगल क्लास होती है जिसको एक्रेसियोमाइसीट्स बोला जाता है, नो फ्लैजिलेटेड सेल एक्सेप्ट इन वन, एंड स्पोरोकार्प्स यूजुअली स्टोक्ड होते हैं, उनकी स्ट्रोक होती है एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाइक्टिस्टीलियम हो गया, ठीक है, डाइक्टिस्टीलियम का एग्जांपल हो गया। तो ये हो गई यहाँ पे फर्स्ट सब डिवीजन। सेकेंड सब डिवीजन इज द प्लाज्मोडियोजिम्नोमाइकोटिना। थैलस सिंपल मिक्सोमीबा होता है यहाँ पे, और ट्रू प्लाज्मोडियम ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वन और मोर स्पोरोफोर्स के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। 2 क्लासेस यहाँ पे होती है, फर्स्ट क्लास जो है यहाँ पे जिसको प्रोटोस्टेलोमाइसीट्स बोला जाता है, इसके अंदर मिक्सोमीबे फॉर्मिंग स्पोरोकार्प्स, ठीक है, स्पोरोकार्प्स फॉर्म कर देते हैं, प्लाज्मोडियल स्ट्रीमिंग यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होंगी, मे बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स में बी प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल प्रोटोस्टेलियम इसका एग्जांपल, जैसा इसका नाम है वैसा ही टाइप का इसका एग्जांपल होगा। नेक्स्ट इज द मिक्सोमाइसीट्स। मिक्सोमाइसीट्स के अंदर क्या होगा, मिक्सो अमीबा और फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है फ्यूजिंग टू फॉर्म जाइगोट, ये जाइगोट फॉर्म कर देती है, दैट डिवेल्प इनटू प्लाज्मोडिया, जो कि प्लाज्मोडियम के अंदर डिवेल्प हो जाएगा विद रिवर्सिबल स्ट्रीमिंग, transforming into various type of sporophores and different various type के sporophores के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मियोसिस इन प्री स्पोर्स और इन स्पोर्स, एंड यहाँ पे मियोसिस होती है स्पोर्स एंड प्री स्पोर्स के अंदर। इसके अंदर 3 सब क्लासेस होती है, जैसे कि यहाँ पे सिरेटियो मिक्सोमाइसीटिडी हो गई, नेक्स्ट इज द माइक्सोगैस्ट्रोमाइसीटिडी होगी, थर्ड वन इज द स्टीमोनाइटोमाइसीटिडी, ठीक है, तो ये क्या है, सब क्लासेस है, लाइक हमारे सिलेबस के अंदर भी और एग्जाम के अंदर भी अप टू क्लासेस ही उससे कैरेक्टर पूछे जाते हैं या फिर अप टू ऑर्डर पूछे जाते हैं। तो सब क्लास बेशक करो या ना करो, अगर एक लार्ज क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर अगर हम सब क्लासेस लाइक एमएससी के अंदर आते हैं बड़े 16 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर ये इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है डिवीजन 2 मेस्टिगोमाइकोटा, जूस्पोरिक फंजाई जिनको हम बोलते हैं, रोल ऑफ सेंट्रियोज इन सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोज का रोल होता है, और हमें पता है सेंट्रियोज जो है सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन लाइफ साइकिल, यहाँ पे इसकी जब लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रोड्यूस्ड होती हैं,
न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेटिव होता है, एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन होता है इनका। एंड थैलस में बी यूनिसेलुलर, थैलस इसका यूनिसेलुलर हो सकता है, विच बिकम कन्वर्टेड इनटू स्पोरेंजियम, जो क्या हो सकता है स्पोरेंजियम के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और सिनोसिटिक माइसीलियल यहाँ पे होता है, ठीक है, सिनोसिटिक माइसीलियम होगा। लेकिन कई बार क्या होता है समटाइम्स थैलस विद सूडोसेप्टा, ठीक है, लाइक यहाँ पे हमने बोल दिया कि सिनोसिटिक होगा, एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ सूडोसेप्टा यहाँ पे होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिपिकली जू स्पोर्स के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होती है इसके अंदर। तो ये हो गया मेस्टिगो माइकोटा, जिनको जू स्पोरिक फंजाई बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर ये जो है दो सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड की जाती है। फर्स्ट है यहाँ पे हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर मोस्ट ऑफ द फंजाई फ्लैजिलेटेड होती है, सम विद यूनिफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, एंड कुछ जो है यूनिफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के साथ होती है, सिंगल जू स्पोर होगा। कुछ जो है बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के साथ भी होती है, जिनके अंदर दो फ्लैजिला होंगे। लाइफ साइकिल जो है यहाँ पे हैप्लोबायोटिक हैप्लोइड होती है और डिप्लोबायोटिक होती है। मियोसिस जाइगोटिक और मियोस्पोरेंजियल होती है, ठीक है। मियोसिस क्या होती है, जाइगोटिक होती है, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी, या फिर इसको मियोस्पोरेंजियल बोलेंगे। इसके अंदर तीन क्लासेस होती है। तीन क्लासेस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट क्लास है यहाँ पे काइटीरियोडियोमाइसीट्स, जिसके अंदर थैलस वेरिएबल होता है, एक्वेटिक फंजाई ये होती हैं, मोटाइल सेल्स होती हैं विद पोस्टीरियर विप्लेस सिंगल फ्लैजिलम, ठीक है, पोस्टीरियर विप्लेस सिंगल फ्लैजिलम होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल सिंक्राइथियम एंड ओलपेडियम एग्जांपल हो गए। सेकेंड क्लास इज द हाइपोक्राइथिडियोमाइसीट्स, जिसके अंदर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्वेटिक फंजाई होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, यूनिफ्लैजिलेटेड होते हैं, विद एंटीरियर टिंसल फ्लैजिलम इनके अंदर होता है, ठीक है। एंटीरियर एंड कैसा फ्लैजिलम होगा, टिंसल फ्लैजिलम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे राइजिडियोमाइसिस के अंदर होता है। थर्ड क्लास इज द प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स, ठीक है, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीट्स, जिसके अंदर पैरासिटिक फंजाई होती है, ये नोन एज एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोल्ड, ठीक है, ये एक एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोल्ड होती है, विद और विदाउट सेल वॉल, जो कि नॉन सेलुलर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कैसी होती है, विद और विदाउट सेल वॉल होती है। मल्टी न्यूक्लिएट थैलस होता है इसका, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। रेस्टिंग सेल्स, जिनको सिस्ट बोला जाता है, आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, रेस्टिंग सेल्स इसके अंदर लार्ज नंबर के अंदर प्रोड्यूस होंगी। मोटाइल सेल्स विद टू एंटीरियर विप्लेस फ्लैजिला, मोटाइल सेल जो है इसके अंदर दो विप्लेस फ्लैजिला होंगे, और कैसे होंगे, एंटीरियर होंगे। लाइफ साइकिल प्रोबेबली डिप्लोबायोटिक इसके अंदर होती है, जैसे कि प्लाज्मोडियोफोरा एग्जांपल होगा इसका। नेक्स्ट सब डिवीजन इज द डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना क्या होगा, फंजाई टिपिकली प्रोड्यूसिंग बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। यहाँ पे बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स होते हैं। लाइफ साइकिल जो है हैप्लोबायोटिक डिप्लॉयड होती है, मियोसिस गैमेटेंशियल होती है। यहाँ पे सिंगल क्लास होती है, जिसको ओमाइसीट्स बोला जाता है। थैलस वेरिएबल होता है, बट यूजुअली फिलामेंटस होता है, सिनोसिटिक होता है, हाइफल वॉल कंटेन्स ग्लूकॉन, सेलुलोज, जू स्पोर्स बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं, वन वी प्लस और वन टिंसल टाइप फ्लैजिला यहाँ पे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous यहाँ पे होती है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ oospore, ठीक है। oogamous क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के गैमीट्स इसके अंदर होंगे, मेल एंड फीमेल, एंड फॉर्मेशन करते हैं ये oospores की, जैसे कि सैप्रोलेजिनिया के अंदर, या फिर एल्ब्यूनो, या फिर फाइटोप्थोरा इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये क्लास हो गई यहाँ पे सब डिवीजन डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना की। नेक्स्ट डिवीजन है एमेस्टिगोमाइकोटिना, ठीक है। थर्ड डिवीजन इज द एमेस्टिगोमाइकोटिना। इसके अंदर फंजाई विदाउट सेंट्रियोल होती है, सेंट्रियोल इसके अंदर नहीं होगा। नो मोटाइल सेल्स प्रोड्यूस्ड, न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेटिव होगा इसके अंदर, सिंगल सेल्ड टू माइसीलियल थैलस इसका हो सकता है, माइसीलियम सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, स्प्रिंजियोस्पोर्स और कोनिडिया के थ्रू हो।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो एब्सेंट होगी, अगर प्रेजेंट है तो वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स के थ्रू हो सकती है। लाइफ साइकिल इसके अंदर हैप्लोबायंटिक होगी, हैप्लोबायंटिक हैप्लॉइड होगी विद जाइगोटिक मियोसिस। इसके अंदर फर्दर 4 डिविजन्स, सब डिविजन्स होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 4 सब डिविजन्स होती है। फर्स्ट जो है जाइगोमाइकोटीना, फर्स्ट डिवीजन इज द जाइगोमाइकोटीना। इसके अंदर सैप्रोबिक और पैरासिटिक ये होते हैं, माइसीलियम सिनोसिटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर होगी यूजली बाय स्प्रिंजियोस्पोर्स, ये यूजली स्प्रिंजियोस्पोर्स के थ्रू होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ नोन by fusion of gametangia resulting the formation of zygosporidia having zygospores। ठीक है, जो इसके गेमिटेंजिया है वो फ्यूज होके क्या करेंगे, अगर रिप्रोडक्शन करते भी हैं तो यहाँ पे जाइगोस्पोरेंजिया एंड जाइगोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, जाइगोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी और उसके पास जाइगोस्पोर्स होंगे। इसके अंदर फर्दर 2 क्लासेस होती है, जाइगोमाइसीड्स जो कि टेरिस्ट्रियल, सैप्रोबिक और पैरासिटिक हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एप्लानोस्पोर्स प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर एप्लानोस्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्यूजन के थ्रू होगी। यूजुअली इक्वल गेमिटेंजिया यहाँ पे फ्यूज होते हैं, जैसे कि राइजोपस के अंदर होता है। सेकेंड इज द ट्राइकोमाइसीड्स, ट्राइकोमाइसीड्स के अंदर ऑब्लिगेट सिम्बॉइड्स होते हैं, ये माइसीलियम लिमिटेड होता है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो हाइफे यहाँ पे हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबॉइड सेल्स के थ्रू होती है, आर्थ्रोस्पोर्स यहाँ पे और स्प्रिंजियोस्पोर्स यहाँ पे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनकन्फर्म्ड है, ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं है इसकी, तो ये इसकी 2 क्लासेस हो गई। नेक्स्ट सब डिवीजन इज द एस्कोमाइकोटीना। एस्कोमाइकोटीना के अंदर सैप्रोबिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और सेप्टेट माइसीलियल यहाँ पे हो सकते हैं। मियोस्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं, एस्कोस्पोर्स जिनको बोलते हैं सैक लाइक सेल्स यानी एस्काई के अंदर। इसके अंदर सिंगल क्लास होती है एस्कोमाइसीड्स। थैलस टिपिकली माइसीलियल होता है यहाँ पे, बट समटाइम्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चीफली बाय कोनिडिया, ठीक है, चीफली कोनिडिया के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेरियस मींस के थ्रू यहाँ पे हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हो सकती है। एस्काई फॉर्म्ड सिंगली और इन क्लस्टर फॉर्मिंग स्पोरोकार्प्स, जिसको एस्कोमेटा बोलते हैं। ठीक है, एस्काई क्या करेंगी, या तो सिंगली फॉर्म हो सकती है या फिर क्लस्टर्स के अंदर फॉर्म होंगी एंड वो फॉर्म करती है स्पोरोकार्प्स या फिर एस्कोमेटा। तो ये इसकी सिंगल क्लास होगी एस्कोमाइकोटीना। इसके अंदर 5 सब क्लासेस होती है, जो ये एस्कोमाइसीड्स क्लास है इसके अंदर 5 सब क्लासेस होंगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे हेमी एस्कोमाइटिडी होगी, प्लेक्टोमाइटिडी होगी, हिमैनो एस्कोमाइटिडी हो गई। नेक्स्ट इज द लेबोल बेनियोमाइटिडी हो गई एंड लास्ट वन इज द लोकुलो एस्कोमाइटिडी। तो ये इसकी 5 सब क्लासेस होती है। नेक्स्ट डिवीजन इज द बेसिडियोमाइकोटीना। ये सैप्रोबिक होते हैं, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, टिपिकली सेप्टेट माइसीलियल इनका होता है, प्रोड्यूसिंग मियोस्पोर्स जिनको बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ बेसिडिया, बेसिडिया के सरफेस पे ही ये बेसिडियोस्पोर्स या फिर मियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर सिंगल क्लास होती है जो कि बेसिडियोमाइसीड्स होती है। बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर टिपिकली माइसीलियल विद अ लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज यहाँ पे होता है, ठीक है, एक लॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज यहाँ पे होता है। स्पोरोफोर्स प्रोड्यूसिंग बेसिडिया बीरिंग बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, स्पोरोफोर्स क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिडिया प्रोड्यूस करेंगे जिनके अंदर बेसिडियोस्पोर्स होंगे। सम स्पीसीज लैक स्पोरोफोर्स एंड माइसीलियम, कुछ इसकी स्पीसीज स्पोरोफोर्स और माइसीलियम लैक भी कर सकती है। इसके अंदर 3 सब क्लासेस होती है, 3 सब क्लासेस में होलोबेसिडियोमाइसिटिडी हो गई, नेक्स्ट इज द फेरेगमो बेसिडियोमाइसिटिडी हो गई एंड टेलियोमाइसिटिडी। तो ये 3 सब क्लासेस होती है बेसिडियोमाइसीड्स की। फोर्थ सब डिवीजन इज द ड्यूटेरोमाइकोटीना। ड्यूटेरोमाइकोटीना सैप्रोबिक होते हैं, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, टिपिकली सेप्टेट इनका माइसीलियल होता है, यूजुअली प्रोड्यूसिंग कोनिडिया।
यूजली प्रोड्यूस करते हैं, यूजली कोनिडिया यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, बट पैरासेक्सुअल साइकिल में अकर। नो स्पोर प्रोडक्शन इन फ्यू स्पीसीज, ठीक है, कुछ स्पीसीज के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे ही नहीं। इसके अंदर सिंगल क्लास होती है, सिंगल क्लास के अंदर यहाँ पे फॉर्म क्लास होती है सिंगल, जिसको ड्यूटेरोमाइसीट्स बोलते हैं। The class is represented by all characters of subdivisions Deuteromycotina। ये जो सब डिवीजन है इसके ही सारे करेक्टर इस ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर होते हैं। इट कंप्राइजेस 3 होम सब क्लासेस, 3 सब क्लासेस यहाँ पे होती है इसकी, ब्लास्टोमाइस्टिडी एंड कोलियोमाइस्टिडी एंड हाइफोमाइस्टिडी। तो ये 3 सब क्लासेस यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसीट्स क्लास की होती है। ये इसका एक फ्लो चार्ट होगा जो भी हमने यहाँ पे डिविजन्स एंड क्लासेस डिस्कस की है, लाइक माइसिटी, फंजाई या फिर स्लाइमोर्स इनके अंदर इंक्लूड होंगे। इसके अंदर जिम्नोमाइकोटा, मेस्टिगोमाइकोटा एंड ए मेस्टिगोमाइकोटा डिविजन्स होंगी। ये जिम्नोमाइकोटा जो है सब डिवाइड होके ए क्रैसियो जिम्नोमाइकोटिना एंड प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना के अंदर डिवाइड हो जाएगी। मेस्टिगोमाइकोटिना जो है हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना, डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ये फर्दर जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर एंड सब क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर दिए जाएंगे। एंड जो ए मेस्टिगोमाइकोटिना है, फर्दर सब डिविजन जैसे कि जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर सब डिवाइड कर दिए जाएंगे। एंड इनके अंदर फर्दर क्लासेस यहाँ पे होगी, लाइक इसकी सिंगल क्लास एस्कोमाइसीट्स होती है, सब क्लासेस होती है, यहाँ पे सिंगल क्लास होती है बेसिडियोमाइसीट्स, इसकी 3 सब क्लासेस होती है। यहाँ पे फॉर्म क्लास होती है जिसको ड्यूटेरोमाइसीट्स बोलते हैं एंड इसकी फॉर्म सब क्लास होती है 3। तो ये फ्लो चार्ट है जो हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर कंप्लीट क्लासिफिकेशन को याद रखने में। तो एग्जाम के अंदर या तो ये आ सकता है कि फंजाई को किसी एक सिस्टम के थ्रू क्लासिफाई करो, या फिर सिंपल नाम दे दिया जा सकता है कि एंसवर्थ की क्लासिफिकेशन से इसको फंजाई की क्लासिफिकेशन दो। तो इस वे में क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसके अंदर फंजाई की डिजीज, चाहे वो प्लांट के ऊपर हो, एनिमल के ऊपर हो, या फिर इसके यूज पूछ ले जाते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।